ब्रेक के बाद जारी है टेढ़ी बात। इस वक्त हमारे साथ टेढ़ी बात के मंच से जयप्रकाश जी, जेपी भी ने कहा जाता है हरियाणा की राजनीति में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत करीबी नेताओं में से एक रहे हैं जेपी जी। और इस वक्त जो प्रदेश की राजनीति के जो हालात हैं उस पर चर्चा हो रही है। जेपी जी, चौधरी बीरेंद्र सिंह पर तो आपने पूरा अपना रैपिड फायर पिछले सेगमेंट में दिखाया, लेकिन जयप्रकाश एक ऐसे नेता हैं जो कि क्योंकि आपका जो भूतकाल रहा है, राजनीति में आपकी हिस्ट्री रही है, उसमें एक वेरिएशन रहा है। आपको एक रिलायबल नेता नहीं माना जाता। जैसा मैंने पहले कहा था, आप एक रिलायबल नेता नहीं। हमने पार्टियां बदली, आपने कॉन्स्टिट्यूंसीज बदली, फिर आप भले ही कह रहे हैं कि नेता एक हल्कों तक सीमित रहे, लेकिन आपने तो ना पार्टियां छोड़ी बदलने में कोई कसर, ना आपने हल्के छोड़े। हालांकि आप कह सकते हैं कि मेरा तो बड़ा डाइवर्सिफाइड राजनीतिक करियर है, लेकिन मुद्दा यह कि आज आप पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर के खासम खास है, सरकार की आपको कोई परवाह नहीं, आप सरकार के नेताओं पर सीधे अटैक करते हैं। आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पर लगातार अटैक पे अटैक किया है। आपके जो निहित राजनीतिक स्वार्थ हैं या वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कहीं ना कहीं वो खुल के सामने आते हैं। और अगर और नेता अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के चलते काम करते हैं तो आप पार्टी के डिसिप्लिन की बात करते हैं, लेकिन आप तो खुद कभी डिसिप्लिन फॉलो ही नहीं करते हैं। आप रणदीप जी के खिलाफ बोलेंगे, आप चौधरी बीरेंद्र सिंह के खिलाफ करेंगे, और जहां पर इलेक्शनों के भीतर या बाहर के स्तर पर कोई कसर तो आपने छोड़ी नहीं किसी को बख्शने में। तो फिर जब आपको कोई कहता है तो आपको तकलीफ होती है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले तो मैं बताऊँगा कि जो मैंने पार्टी बदली है वो पार्टी मैंने निस्वार्थ बदली है। मैं कभी भी सत्ता का मजा लेकर के सत्ता की मलाई खा करके पार्टी छोड़ करके नहीं गया। दूसरा, जहां तक सवाल है एरिया बदलने का, क्योंकि कलायत विधानसभा क्षेत्र रिजर्व था और मैं लोकसभा लड़ रहा था हिसार से, पार्लियामेंट का क्षेत्र मैंने कभी नहीं बदला। जब कलायत रिजर्व था तो मैं बरवाड़ा से लड़वा दिया, पार्टी ने मुझे नरवाना से लड़वा दिया, और पार्टी ने मुझे आदमपुर से लड़वा दिया। मैं तो दिग्गजों के खिलाफ लड़ा हूं। मैं सेफ सीट, सुरक्षित स्थान मैंने कभी नहीं छांटा है। मैं तो हमेशा ही, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हरियाणा प्रदेश के जो दिग्गज नेता हैं मैं उनके खिलाफ हमेशा चुनाव लड़ा हूं, और मैंने कभी भी मौका परस्ती की राजनीति नहीं की। लेकिन आप बड़े फेवर्ड हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, आप पर बहुत ही ज्यादा कृपा है। जैसे कि कहा जाता है उनकी कुछ इलाकों पर कृपा है, कुछ नेता विशेष हैं। आप चुनाव पे चुनाव हारते जा रहे हैं, फिर भी आपको टिकटों पे टिकटें मिलती रही हैं। 2009, 2011 ये सब चुनावों में आपको टिकटें मिली, आप लगातार हार रहे थे। आपका रिकॉर्ड अभी अच्छा नहीं है इस वक्त, इलेक्टोरल जीत दर्ज कम हो रही है, हार आपको पिछले 3 या 4 चुनावों में ज्यादा मिल चुकी है। तो यू आर अ फेवर्ड पॉलिटिशियन। शायद यही कारण है लोग समझते हैं कि जेपी जी को तो जो बोलना है हुड्डा जी की फेवर में बोलेंगे, और उनके डिट्रैक्टर्स चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह या कोई और उनके खिलाफ बोलेंगे आप। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो लड़ा हूं, मैंने बताया ना आपसे, मैं आदमपुर में लड़ा हूं, मैं हिसार में लड़ा हूं। भजनाल परिवार के खिलाफ कोई लड़के तो देखे। अब की बार लड़ा था संपत सिंह ने, 8% वोट आए कुल, और मैंने आदमपुर में लड़ा था तो मैंने केवल 5800 वोट से हारा था, जहां दूसरे नेता 70 हजार वोट से हारते थे। मैंने कोई, मेरी फेवरेट प्लेस मुझे आज तक नहीं मिला है। और जहां तक सवाल है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फेवर करने का, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फेवरेबल नहीं हूं, लेकिन मैं उसका प्रशंसक जरूर हूं, क्योंकि इसी प्रशंसा का तो आपको फल मिल रहा है, क्योंकि टिकटों पे टिकटें मिलती रही हैं। नहीं, एक टिकटें नहीं है। आप ये देखिए, मैं कलायत की बात आपसे करना चाहूंगा। कलायत के इलाके में कलायत को सब डिवीजन बना दिया, कैथल में थोड़ा विकास किया है, जींद में थोड़ा विकास किया है। हमारा इलाका जींद और कैथल का जो इलाका है, ये पहली बार 10-10 HCS अगर नौकरी मिली HCS को, इस इलाके में पहली बार मिली है। कुछ साथी कहते थे रोहतक में ज्यादा रोजगार दे दिए। मैं कहता हूं कलायत को जाकर के देखो, कैथल के जाकर के देखो, उचाना में जाकर के देखो, जींद में जाकर के देखो। हमारे इलाके में खूब रोजगार मिले हैं, खूब विकास हुए। कई जगह आप ना अलग अलग सुर अलापते हैं। अभी आपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पर निशाने साधे कि विभाग ठीक नहीं कर रहा, मंत्रालय ठीक नहीं कर रहा, और अब आप कह रहे हैं कि इलाके में विकास भी हुआ है। तो एक ही टाइम पे 2 चीजें कह रहे हैं, लेकिन जब जो चीज सूट कर रही है तो उसकी बात कर देते हैं आप। वो मैंने किसी को निशाना बनाना तो कुछ और शोर होगा आपका। आज अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्रेडिट देना तो आप कह रहे जी बहुत ज्यादा नौकरी हमने कैथल में लगवा दी, कलायत में लगवा दी है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पे नहीं मैंने कभी निशाना साधा। मैंने ये कहा था भाई पीडब्ल्यूडी विभाग में, एक कलायत में कभी आप जाकर के देखो, एक रेलवे रोड है, 4 साल पहले उसका टेंडर हुआ, पैसा उसका आ गया, काम नहीं शुरू हुआ, तो जिम्मेवारी तो अधिकारियों की है। अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल कौन करता है? अगर वो सड़क समय से बनी हो तो मैं माफी मांगूंगा। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण मैं कलायत का आपको देता हूं। खरक पांडुआ एक गांव है, खरक पांडुआ के गांव के बीच में से सड़क निकलती है। 5 साल से, उस वक्त नवीन जी भी MP थे, वो भी चिट्ठी लिख लिख के थक के, मैं भी बार बार कह रहा हूं, वो सड़क आज तक उसकी रिपेयर नहीं हुई।
तो यानी कि टाइमली रिपेयर ना होना या उसको ना संभालना तो विभाग का फेलियर होगा। तो फेलियर की जिम्मेवारी किसको होगी, आप मुझे बताओ। NRHM घोटाला आया, मैंने इशू उठाया, तो उसमें तो रणदीप सिंह मंत्री नहीं है, उसमें तो स्वास्थ्य विभाग का मंत्रालय। लेकिन मैं मुद्दे वो उठाता हूं जो जनहित में हो, और मैं अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही सरकार का आंख मीच करके प्रशंसक होता तो मैं इन विभागों के मुद्दे क्यों उठाता। दूसरी बात, जहां तक मेरे ऊपर स्वार्थ की बात करते हैं, मुझे स्वार्थी इसलिए कहा जाता है कि मैं किसी की दब्बू राजनीति जिंदगी में नहीं करता, मैं मासिस की पॉलिटिक्स करता हूं और मैं साधारण परिवार से हूं। ये तो कहेंगे मैं फलाने का नाती हूं, कोई कहेगा मैं फलाने का बेटा हूं, कोई कहेगा मैं दिमके का पोता हूं। मैं कहता हूं मैं जनता का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं, आम किसान और मजदूर का बेटा हूं। जो मेरी परिस्थितियां हैं, जब मैं आगे बढ़ता हूं तो ये लोग हमें रोकने का प्रयास करते हैं। जब ये लोग हमें रोकने का प्रयास करते हैं एक मध्यम वर्ग के लोगों का, तो मध्यम वर्ग इनका साथ क्यों देगा। आप ये देखिए, जिस उचाना की जनता ने इनको यहाँ पे क्लास वॉर, इस पॉलिटिक्स को कास्ट से निकालकर कास्ट या निकाल- रीजन से निकालकर आप एक क्लास पे लेके जा रहे हैं कि मध्यम वर्गीय हैं तो भाई इनका साथ क्यों दिया जाए। लेकिन ये तो बड़ी क्राफ्टेड पॉलिटिक्स है ना, आपकी एक सियासत है, आपकी सियासत का हिस्सा है इस किस्म की। देखो, करते तो राजनीति, तो राजनीतिक बात करेंगे हम। नहीं, लेकिन जनहित में, लोकहित में होनी चाहिए और उसको, उसका लॉजिक किसी के गले उतरना चाहिए। जनहित का ये है। होता है, आपने कई बातें एक टाइम पे कह दी, एक फार्मूला वहां पे लगा दिया, दूसरा फार्मूला वहां पे लगा दिया। एक फार्मूले को आप अलग अलग लोगों पे लगा के आकलन करने की कोशिश करें तो बात बने ना। तो मैं बताता हूं आपको। मैं MP था, मैंने लोकसभा में मुद्दा उठाया ROB के जींद का, मैंने लोकसभा में मुद्दा उठाया काउंटर मैग्नेट टाउन हिसार का, मैंने लोकसभा में मुद्दे उठाए हिसार रोहतक रेलवे लाइन और सड़क मार्ग को। तो जो मुद्दे मैंने उठाए और वो मुद्दे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन पे काम भी शुरू करवाए। जींद में भी काम शुरू हो रहे हैं। जींद में सबसे पहले काम शुरू भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करवाया और अगर पूरे नहीं हो पाए तो और विभागों की जिम्मेवारी। वही मैं बता रहा हूँ, उसमें बताऊंगा ना। लेकिन लगता नहीं इसमें सिलेक्टिव टारगेटिंग है, सियासत है। नहीं, मेरी रिपेयरिंग की मामला है, सड़क बनाने के मामले नहीं है मेरे। जो PWD विभाग के खिलाफ हूं मैं, वो नई सड़क बनाने का मेरा वो नहीं है। रिपेयर का काम चीफ मिनिस्टर नहीं कराता कभी, रिपेयर का काम तो कंसर्न विभाग करवाता है। मेरा रिपेयर पे झगड़ा, नई सड़क बनाने पे मेरा कोई झगड़ा नहीं था। अब जैसे जींद में बाईपास बनना है तो वो सरकार के लेवल का काम है, मंत्री लेवल का काम नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मैं इसलिए बात प्रशंसा करता हूं क्योंकि चाहे हिसार हो, चाहे जींद हो, चाहे कैथल हो, चाहे सरसा हो, चाहे अंबाला हो, चाहे यमुनानगर हो, और चाहे रोहतक हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे पलवल हो, और चाहे रेवाड़ी या गुड़गांव हो, हर जगह विकास कार्य किया है। मैं उस सोच का आदमी हूं कि या तो विरोध करना है तो उस वक्त करो जब वो चीज़ आपकी नहीं बन पा रही। अब चुनाव नज़दीक आ गए, चुनाव नज़दीक आने के समय में आप इस तरीके से बोल रहे हो, इससे पार्टी के वो घोर विरोधी हैं, वो पार्टी को नुकसान करने में लगे हुए हैं। वरना आज विपक्ष तो बिखरा हुआ है। आज गठबंधन को लेकर के किस तरीके से चूहे बिल्ली की लड़ाई शुरू हुई है। क्या भयंकर लड़ाई है, जैसे चूहा और बिल्ली की। लेकिन आपकी जो कांग्रेस का जो इस वक्त जो बनतर है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की, उसमें मुझे लगता नहीं कि आपको अपोजिशन पार्टी की जरूरत है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास भीतर से इतनी अपोजिशन है, वो बाहर की अपोजिशन का क्या करेंगे। यही मारे। और बाहर की अपोजिशन जितनी मर्जी बिखरी रहे, लेकिन अंदर से जो उनको नीचे से उनकी जड़ें काटी जा रही हैं, तो मुझे लगता है वो अपने आप में बड़ी चुनौती है। इसीलिए कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। और हम पार्टी हाईकमांड को, मैं 3 बार, राहुल जी ने हमारी मीटिंग बुलाई थी, मैंने खुल करके बात कही थी पंचकूला में, माँ जी हमें बाहर वालों से हमारा मुकाबला नहीं हो सकता। हमारे पार्टी के अंदर जो लोग भीतरघात करने पर लगे हैं, जो पार्टी के अंदर रह करके शीर्ष ओहदों पर बैठ करके जो बाहर नुकसान कर रहे हैं, उसका नुकसान है। और वो नुकसान हमें मार गया है। लोकसभा में उसका नुकसान हुआ, अब विधानसभा में जो भरपाई होती है, एक दिन भरपाई करते हैं, 3 दिन में उसका नुकसान कर देते हैं। तो ये लोग, कांग्रेस को बाहरी विरोधियों की जरूरत नहीं, कांग्रेस के अपने विरोधी बने रहो, तो इसलिए कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। और इसीलिए जयप्रकाश से कई लोगों के पेट में दर्द उठ जाता है। वो यही कहते हैं कि ये मनमर्जी की बात कहता है। मैं मनमर्जी की बात नहीं कहता। इस लोकसभा के चुनाव में जिस भी उम्मीदवार ने हमसे मदद मांगी, मैं हर के चुनाव प्रचार में गया। अगर उसके बाद भी कोई ये कहता है, अपनी विफलता को कोई देखता नहीं है। ये जितने शीर्ष नेता हैं, मेरा भी तो इनसे एक पर्सन है, इनके अपने अपने क्षेत्रों में कांग्रेस बुरी तरीके से क्यों हारी, ये उसका जवाब दो। और मेरा जो क्षेत्र है उसमें कांग्रेस को सबसे अच्छे वोट मिले, ये क्यों? ठीक है।
वैलिड क्वेश्चन है। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुक लेते हैं जयप्रकाश जी से। इस वक्त की जो परिस्थिति है कांग्रेस के भीतर से, जो भीतरघात कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी की, और बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं, और ऐसे नेताओं को क्या रोक लिया या इनको मनाने के लिए एक कवायद जो सेंट्रल हाईकमांड की जाहिरी तौर पर होगी, क्योंकि कोई भी नेता अगर पार्टी को इस मौके पर छोड़कर जाता है उसके लिए नुकसान पूरी समूची पार्टी के लिए होता है, तो क्या वो वैलिड होगी जयप्रकाश जी? क्योंकि एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, कांग्रेस से इन्होंने कई चुनाव जीते हैं, इनसे जानने की जरूर कोशिश होगी, और आने वाले समय में इनकी अपनी जो निजी एस्पिरेशंस है इलेक्टोरल यानी कि चुनावी राजनीति में ये कलायत सीट को टारगेट कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ बने रहिए। टेडी बात कार्यक्रम जारी है।